अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग बैंकिंग चैप्टर 1। ये मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हैं और जिस बुक से मैंने नोट्स तैयार किए हैं वो है अमीन खालिद की बुक। ऑथर का नाम है अमीन खालिद। चैप्टर 1 है हमारे पास। ओरिजिन ऑफ बैंकिंग है आपकी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ मैंने हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग लिखा है। ठीक है। Definition: Bank is a manufacturer of credit, or bank is an institution which receives deposit and pay back with interest. On the other hand, it advance loans and receive bank with interest. आप बैंक को इस तरह समझ सकते हैं कि किसी इंसान को ज़रूरत थी, उसके पास पैसे थे और उसने वो पैसे सेव करने थे तो उसने बैंक को दिए, बैंक ने उसके पैसों को सेव किया। बट जब वो जाके उन पैसों को विड्रॉ कराएगा तो बैंक उस पर उसे फ़ायदा देगा, मीन्स उसे इंटरेस्ट देगा। और उसी से दूसरी तरफ देखें हम लोग, किसी इंसान को ज़रूरत थी, उसे पैसे चाहिए तो उसने कहीं बिज़नेस में इन्वेस्ट करने थे, उसने बैंक से पैसा लिया, मींस बैंक से कर्ज़ा लिया, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट लगाएगा। बैंक उस पर इंटरेस्ट लगाएगा। बैंक उसे बोलेगा, फ़र्ज़ करें उसने लिए बैंक से 1 लाख रुपए, तो बैंक उस पर 10% इंटरेस्ट लगाएगा और उन्हीं 1 लाख, अब उसे जब वापस करने होंगे पैसे तो कितने करने होंगे, 1,10,000 रुपये से वापस करने होंगे बैंक को। जो 10,000 रुपये हैं उसे हम फ़ायदा कह रहे हैं, मीन्स वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के अंदर आएगा। आगे चलते हैं। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ बैंकिंग। अर्ली स्टेजेस। बैंक concept was started when man started saving his gold and silver. Goldsmith merchants and money lenders are ancestors of banking. They asked people to deposit gold and silver with them on profit or interest sharing. The model was adopted by Bank of Venice in 1157 and it became the first regular bank of the world. Other banks of sharing era were Bank of Barcelona, Bank of Genoa, Bank of Amsterdam. बहुत पुराने ज़माने में लोग अपना सोना चांदी महफूज रखने के लिए सोचते थे। उस वक्त कुछ व्यापारी कहते हैं मर्चेंट्स को, व्यापारी किसे कहते हैं, मर्चेंट्स को कहते हैं, और मनी लेंडर्स को कहते हैं साहूकार। मनी लेंडर्स को कहते हैं साहूकार। लोगों का सोना चांदी संभाल के रखते थे, मीन्स ये लोगों का सोना चांदी सेव करके रखते थे, अपने पास महफूज करके रखते थे। यही बैंकिंग का पहला आइडिया था। बैंकिंग का ये पहला आइडिया था। बाद में ये सिस्टम इतना मशहूर हुआ कि 1157 में बैंक ऑफ वेनिस ही बना, जो दुनिया का पहला रेगुलर बैंक माना जाता है। उसके बाद बैंक ऑफ बार्सिलोना, बैंक ऑफ जेनवा, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम बने। मतलब बैंकिंग का कॉन्सेप्ट तब से चालू हुआ जब लोग अपनी कीमती चीज़ें महफूज रखने के लिए रखते और उन पर थोड़ा फ़ायदा कमाने लगे। लोगों की चीज़ें महफूज रखते और उन पर थोड़ा फ़ायदा कमाते। उसके बाद आता है बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। Bank of England, established in 1694, is considered as the first central bank of the world. Further initial commercial banks of England are National Bank, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland, मिडलैंड बैंक। इंग्लैंड में बैंकिंग की शुरुआत बहुत पुरानी है। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का बैंक माना जाता है, पूरे वर्ल्ड का बैंक माना जाता है। सेंट्रल बैंक का काम होता है पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को संभालना, नोट छापना और सारे बैंक्स को कंट्रोल करना। इसके बाद इंग्लैंड ने कुछ बड़े कमर्शियल बैंक शुरू हुए, जैसे नेशनल बैंक, बार्कलेज बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, मिडलैंड बैंक। ये बैंक लोगों के पैसे जमा करने, कर्जा लेने देने और रोज़मर्रा की सहूलत देने लगे। इस तरह इंग्लैंड में बैंकिंग धीरे धीरे आज जैसे मॉडर्न सिस्टम बन गई। इसके बाद हमारे पास आता है बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडो-पाक। बैंक ऑफ बंगाल इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ सब कॉन्टिनेंट, फॉलोड बाय बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई एंड बैंक ऑफ कोलकाता। इन 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड स्टिल सर्विंग एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडो पाक भारत पाकिस्तान में बैंकिंग की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में हुई। सबसे पहले कमर्शियल बैंक ऑफ बंगाल सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल था। इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई एंड बैंक ऑफ कोलकाता
बनाया। बाद में इन बैंक्स को मिलाकर एक बड़ा सिस्टम बनाया गया। इन तीनों बैंक्स को मिलाकर एक बड़ा सिस्टम बनाया गया 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो आज भी भारत का सेंट्रल बैंक माना जाता है। कौन सा? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें सारी बातें ऐसी हैं जो आपके MCQs में आ सकती हैं। मींस ये जितने भी मैंने आपको बताया ये सारा MCQs में आ सकता है। आपने इनकी डेट्स बहुत अच्छी तरह याद करनी है, जिस तरह 1157 क्या हुआ था, 1935 को क्या हुआ था, 1694 को क्या हुआ था। इनकी डेट्स आपने बहुत अच्छी तरह याद करनी है। और ये चैप्टर जो हमारा बैंकिंग का फर्स्ट चैप्टर है ज़्यादातर MCQs में आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।